वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल स्टडी बात फिर स्वागत है। चलिए स्टूडेंट्स, बात क्या करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपका जो इतिहास का पेपर होने वाला है, तो हमने आपको बताया था कि इतिहास का मॉडल पर आपको उसमें समझा दिया था। तो इतिहास के पेपर में कौन से क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, उन क्वेश्चंस की बात करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, संविधान सभा के गठन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो संविधान सभा के गठन का जो संक्षिप्त परिचय है वो आपको देना है। तो देखिए जो संक्षिप्त परिचय है, चलिए उसको मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ और आपको समझाने का भी प्रयास करूँगा। जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है। और आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ना बीच में छोड़ कर जाना है। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हम यहाँ पर समझाएंगे। चलिए आगे आपको बताते हैं। संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठित की गई। जुलाई में संविधान सभा के चुनाव हुए, ठीक है। यानी कि संविधान सभा मिशन योजना के आधार पर गठित की गई। जुलाई में संविधान सभा के चुनाव हुए, जिसमें 296 सदस्यों के ही चुनाव हुए। जिसमें कितने 296 सदस्यों के ही चुनाव हुए। किंतु भारतीय 1946 रियासतों से के 93 सीटों के लिए, ठीक है, के लिए चुनाव नहीं हुए। इस चुनाव में कांग्रेस के 208 तथा मुस्लिम लीग के 73 सदस्य चुने गए, ठीक है। शेष अन्य दल चुने गए। इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाए गए और प्रारूप समिति के कुछ सदस्य भी नियुक्त किए गए, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव की 2 विशेषताएं आपके कौन कौन सी है। पहला विशेषता क्या है कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, ठीक है। चलिए आपको और चीज़ बताते हैं। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का निश्चय किया गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति तथा धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। संविधान सभा के सदस्य NG रंगा द्वारा अल्पसंख्यकों की अवधारणा को किस तरह परिभाषित किया, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं किस तरह परिभाषित किया इन्होंने परिभाषित किया। अल्पसंख्यक कौन है, तथाकथित पाकिस्तानी प्रांतों में रहने वाले हिंदू, सिख और यहाँ तक मुसलमान भी अल्पसंख्यक नहीं हैं। असली अल्पसंख्यक तो देश की जनता है। वह जनता इतनी दबी कुचली और उत्पीड़ित है कि अभी तक साधारण नागरिकों के अधिकारों का लाभ भी नहीं उठा पा रही है, ठीक है। आदिवासियों से ज़मीनें छीनी जा रही हैं। व्यापारी उनको अपने शोषण का शिकार बना रहे हैं और उनको गुलाम बना रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी दासता के नर्क में ढकेल देते हैं। गांव वालों को सूदखोर ज़मींदार लूट रहे हैं। असली अल्पसंख्यक वही गरीब लोग हैं, ठीक है। ये है आपके लिए। संविधान सभा का क्या अर्थ है, चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। संविधान सभा का क्या अर्थ है, ठीक है। तो संविधान सभा सभा एक ऐसी निर्वाचित संस्था को कहा जाता है जिसको संविधान निर्माण का काम सौंपा गया हो। अर्थात संविधान सभा का आशय किसी देश के लिए संविधान का निर्माण करने वाली सभा से लगाया जाता है। संविधान सभा की परिभाषा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस के निम्न प्रकार की है, ठीक है। यह एक ऐसी प्रतिनिधि संस्था होती है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने और अपनाने या विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना जाए, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आदिवासियों के विषय में संविधान सभा में उठाई गई समस्याओं की व्याख्या कीजिए। वे उनके लिए क्या चाहते थे। तो संविधान सभा में आदिवासियों की जो समस्याओं का मुख्य रूप से NG रंगा तथा जयपाल सिंह ने उठाया। तो NG रंगा ने उन्हें दबी कुचली जनता बताया। उनकी निम्नलिखित समस्याओं पर प्रकाश डाला गया, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया जहां वे रहते थे। उन्हें उनके जंगलों और चरागाहों से वंचित कर दिया गया। उन्हें नए घरों की तलाश में भागने के लिए विवश कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए, उन्हें आदिम और पिछड़ा मानते हुए शेष समाज उन्हें हीनता की नज़र से देखता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पर अपने भाषण में कौन से विचार पेश किए।
तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पर अपने भाषण में कौन से विचार पेश किए? तो देखिए चलिए इसमें आपको बताते हैं। 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। ठीक है, नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़ों व जनजाति क्षेत्रों एवं दमित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। नेहरू जी ने स्पष्ट कहा था कि भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों एक दूसरे से समावेश किया जाए और भारतीय संदर्भ में इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या की जाए। नेहरू इस बात पर जोर दे रहे थे कि भारत के लिए क्या उचित है, इस बारे में हमें रचनात्मक ढंग से सोचना चाहिए। चलिए आगे आपको बताते हैं, एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की हिमायत से क्या दलीलें की जा रही हैं। ठीक है, चलिए, देश में अराजकता, उपद्रव आदि पर नियंत्रण लगाने के लिए एक शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता है। ठीक है, देश की अखंडता तथा एकता की रक्षा हेतु एक शक्तिशाली केंद्र आवश्यक है। राष्ट्र की सुरक्षा शक्तिशाली केंद्र ही कर सकता है। ठीक है, देश के विकास के लिए एक शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।